बिना देरी के पेश है धर्म भारती की काव्य रचना पर आधारित नाटक अंधा युग। सुपेश नाटक अंधा युग। जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की पर वैल्यू उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में है साहस सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर अंधे भी हैं। पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अनंतर की अंतुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा उन्हीं अंधों की है। देखा ये भयानक दृश्य, मिलूंगा उनसे और शकुन भयानक है। विदुर हूँ महाराज, पैदल है सारा नगर राज। बचे कुचे 10-20 लोग जो गौरव नगरी में है,
अपलक नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। महाराज चुप क्यों है इतने आज? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी। आशंका? आपको जो व्यापी है आज वर्षों पहले हिला गई थी सब। मगर पहले तो तुमने कभी ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर से कुंजलिका में कौरव वंश को समेट सूखी लकड़ी सा तोड़ डाले। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मा, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ ना सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। मगर वे संसार भी सदा मेरे अंधेपन से ज्यादा विदुर। कौरव जो मेरी मान सत्ता से उपजे थे यही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही महानी थी मर्यादा। पिछले 17 दिन से एक एक घर कौरव वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे सब संवाद निरर्थक थे विदुर, निरर्थक थे। मैं तो हूं जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय जो देते हैं शब्द, उनसे जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अपरिचित कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की हर छाती में रक्त रहा हूं, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार से उत्तर किए। महाराज, मत दोहराएंगे, सह नहीं पाऊंगी। ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वे। मगर इस ज्ञान ने तो मुझे भय ही दिया है विदुर, भय ही दिया। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी। भय है तो ज्ञान है अधूरा। कृष्ण ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, लेकिन मुझे है। अर्पित कर दो मुझे मनोबुद्धि। उसने कहा है ये, जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा हूं। लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने बाहर का वस्तु अच्छी तरह से जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण विवेक और मर्यादा में विकसित होते आए हैं सदा। इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गए हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। हाँ, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी लेवनी प्रवृत्तियों से प्रचल। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो ये गांधारी। कटु निराशा की उद्रिक्तनाश था। क्षमा करो प्रभु, ये कटु निराशा भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते, लेगा नास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये चलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने हाथों से मैंने फूल जैसी बदन की कलाइयों से चूड़ियां उतारी। अपने आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी है। शांत रहो, शांत रहो गांधारी, शांत रहो। जय हो दुर्योधन की जय हो, माता गंधारी की जय हो। देखो विदुर, देखो संजय आए। जीत गया मेरा पुत्र। मैंने कहा था मैं जीतेगा, निश्चय है आज। याचक है महाराज, एक वेद याचक। याचक उन्नत ललाट
श्वेत केशु अजानुबाहु। मैं वह भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ। कौरव नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में। मानव नियति के लिखित अक्षर जाते थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य, किसी से जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा सारा विज्ञान मिथ्य सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। रणभूमि में उसने विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परापर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, सत्य लो मुझसे, मत डरो। प्रभु थे वे। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ, अगर कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। उसने कहा है, जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूं झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य बिखरे हैं कौरव नगरी में गली गली। कहता रहूंगा, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। होगी, अवश्य होगी जय, यह मेरी आशा है। यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। डूब गया दिन। मगर संजय नहीं लौट गए होंगे सभी योद्धा शिविर। जीता को हारा को। महाराज आप संशय ना करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ ही होगा। माता अब जाकर विश्राम करो। नगर द्वार अब पलक खुले ही संजय के रथ की प्रतीक्षा है। चलिए महाराज। प्रहरी युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के बाद जैसे प्रकृति ही बदल दी हो संजय की, आज कैसे वही शब्द वाक बनेंगे उस नूतन अनुभूति के। संजय
बंधु से शेष नहीं रहा, एक भी जीवित कौरव भी। सत्यकी ने मेरे विवत को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया, अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, विप्लव, प्रलय के बावजूद जीवित बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा मैं, हाय। तेरे दुरुस्त संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बताना है दोनों को पराजय दुर्योधन। कैसे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और अपना माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं उन्हें जाकर ये सत्य, कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा मैं उन्हें जाकर ये सत्य। चला गया संजय, कल बोला था विदुर ने, यह होकर रहेगा वह होकर आज। अश्वत्थामा जे आवाज तो बूढ़े के पाचारे की है। अश्वत्थामा कृपाचार्य आप, तुम जीवित हो कृतकर्मा? जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है केवल हम तीन। आज जब रथ से उतरकर राजा दुर्योधन ने पराजय स्वीकार किया तो देख रहा था अश्वत्थामा, उसी समय मरोड़ दिया अपना धनुष और चला गया वन की ओर। मैं देखूं उसे, मैं देखूं उसे। अश्वत्थामा, मैं भी देखूं उसे। अश्वत्थामा। सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, जो कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी।
धर्मराज होकर वे बोले, नर क्या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, बर्बर पशु। किंतु आज हूं एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा ये पराज्य की। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष होता है, गंदा कफ, बासी धूप, शेष हूं मैं, शेष हूं मैं। आत्मघात कर लूं अपने इस नपुंसक अस्तित्व से, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, जीवित रहूंगा। अंधा बर्बर पशु था, वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इन भूखे पंजों से करूंगा वार। धनुष मरोड़ा है, गर्दन भी मरोड़ूंगा। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना भी कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से यदि कटुतम हो, फिर भी मैं कहूंगा केवल सत्य। कैसे योद्धा हो तुम अश्वत्थामा? संजय अवध है, तटस्थ है, तटस्थ। माधव, मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। ये तटस्थ शब्द मेरे लिए है अर्थहीन। सुन लो घोषणा, आज इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वो शत्रु है। पागल हो तुम संजय, जाओ अपने पथ पर। विनती करता हूं मत छोड़ो, कर दो। उन अंधों से सत्य कहने की मरमार की पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो श्रद्धा। मैं क्या करूं? मत हो निराश, अभी करना बहुत कुछ है। जीवन अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। समझे? क्या तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वह? वे है सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है पांडव दल को। अश्वत्थामा स्वस्थ हो, जाकर आज्ञा लो दुर्योधन से। समझे? सरोवर तक ले चलो। आ रहा है कोई, शायद वृद्ध
मैंने तो अपना धनुष भी रोक दिया। दूर चला आया हूं काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूं, देख नहीं पड़ता है। निश्चय ही देखा था मैंने कुछ लोगों को यहाँ। मैंने कहा था ये है अनिवार्य, वह है अनिवार्य, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी से निहित होता है भविष्य युग युग तक का। इसने छोड़ दिया ये धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है। कौन आ रहा? जय सुधामा की जय मत हो वृद्ध, जय मत हो। जैसे तुम्हारी भविष्यतम विद्या व्यर्थ सिद्ध हुई, उसी तरह मेरा यह धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। आज तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। जय हो दुर्योधन की। अब भी कहता हूं, नहीं है पराजय दुर्योधन की। इसे तुम मानो मैं सत्य के देवेला। मैंने बतलाया था झूठा भविष्य उसको। समय अभी है दुर्योधन, समय अभी है। वर्तमान का हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वर्तमान के जिसमें मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्ध सत्य से युधिष्ठिर ने मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। वध, केवल वध। पता नहीं मैंने क्या किया। माधुर, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझे इस अश्वत्थामा से। बैठो, इधर बैठो। कुछ नहीं किया तुमने, केवल एक भयानक स्वप्न देखा। माधुर, मैं क्या करूं? वक्त मेरे लिए नहीं रही थी। वह मनोग्रंथि इस वक्त के बाद पेशियों का सप्तनाम कहते कैसी को है अनासक्ति। सो जाओ अश्वत्थामा, तुम सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने विश्राम करो, कल देख लेंगे पांडव दल को। सो जाओ, करवट बदल कर सो जाओ। सो गया कृपाचार्य, इसीलिए शेष बचे हम इस युद्ध में जो हम योद्धे थे। अब लुक छिप कर बूढ़े ने हथों का करेंगे पंख।
शांत रहो कृतवर्मा, शांत रहो। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया? द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे, क्या छोड़ दिया था उन्हें? या हमने छोड़ दिया था अभिमन्यु को सात महारथियों ने? मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं वो बूढ़ा कैसे मारा पाया गया। बहादुर, मैंने नहीं मारा उसे, विश्वास करो मेरा, मैंने नहीं मारा उसे। तुम सो जाओ, विश्राम करो। तुम भी सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। संजय से जिस युद्ध के बारे में सुनता आया था, आज उसी युद्ध को छू कर अनुभव करने का अवसर पाया। ये क्या हुआ? कौन? एक घायल सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र, जीवा कटी है महाराज गूंगा। गूंगों के सिवा आज और कौन कहेगा मेरी जय? इससे तो ज्वर प्रहरी थोड़ा जल। विदुर, विश्राम करने को कहो इसे यहाँ कहीं। वस्त्र लाके दो इसे माता गांधारी से। माता गांधारी वो तो दान गृह में भी नहीं है, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, ना शोक है ना क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी है सीढ़ी पर। महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी। जाता हूं विदुर, जाता हूं। संजय नहीं लौटे अभी तक, पता नहीं क्या समाचार लाए वो आज दुर्योधन और भीम के द्वंद्व युद्ध का। महाराज आप जाए। प्रहरी, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने जिससे सबके सब केवल भय खाते। आ गए तुम युद्ध से? मैं भी हूं वहां। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहां स्वागत हो मेरा। मेरा नाम सिर्फ इतना है, सत्य बन रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी ना जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, और मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से।
यदि सह लेता सत्य, माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा क्यों ना होता। ढूंढ रहा हूं कब से तुमको युद्ध। अच्छा किया जो तुम लौट आए। प्रहरी जाओ, जाकर सूचित करो माता गांधारी को। पुत्र शोक से पीड़ित माता शायद तुम्हें देखकर अपना दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगे या नहीं। ऐसा मत सोचो वत्स। कौरवों की इस कलुषित कथा में एक तुम ही तो हो केवल, जिसका माथा गर्भोन्नत है। इसलिए देखकर मुझे अपने बंद करने पर नागरिक बोले। सबने कहा ये माया भी शीशी बख्शी। विषाद मत करो युत्सु, ये तो मिलता ही है सदा। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा। माता गंधारी पधारी है। माता ये है युत्सु, चरण छू रहे हैं इनको आशीष। पूछो विदुर से, कुशल से है? बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, कहीं थकी तो नहीं? अपने बंधुजनों का बल करते करते पांडव के शिविरों के बहसत के बाद तुम्हें तो अपना नगर शरीर सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। ये कोई प्राचीन दुर्योधन नहीं है, सोए जो जाके सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर ये? क्यों? मैं माता हूँ इसके शत्रु की, इसलिए। प्रहरी चलो। माता, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। माता, ये क्या किया? मां ने ये क्या किया विदुर? अच्छा था अगर कर लेता समझौता सत्य से। लेकिन ये कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। यदि कर लेते समझौता तुम सत्य से, तो अंदर से जर्जर हो जाता। अब ये माँ की कटुता, घृणा पर जाऊंगी, क्या देगी मुझे बल अंदर से। मेरी ये अंतिम परिणति में दोनों जर्जर हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा सत्य का। मुझे क्या मिला विदुर, मुझे क्या मिला? शांत हो युत्सु और सहन करो। गहन पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। प्रहरी चलो। पुत्र से जल दो, स्नेह दो, मरते को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। मैं ही अपराधी, ये एक अश्वारोही कौरव सेना मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे मेरी करुणा स्वीकार करे। मेरी ये परिणति है, स्नेह भी मैं दूं अगर वो औरों को ना हो स्वीकार। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। ये जय है कृष्ण की, जिसमें मैं वधिक हूँ, आदर वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र। मुझे कोई हक नहीं है जीवित रहने का। युत्सु को मुझे कोई हक नहीं है।
परंतु हर बार विफल। मानो जैसे दुर्योधन का सारा शरीर वज्र सा हो चुका। मैं क्या करूं केशव, मैं क्या करूं? सारा शरीर बन चुका है, इसलिए झंडा पर वार करो मुझे भैया, झंडा पर। किंतु ये अधर्म होगा केशव, ये युद्ध की मर्यादा नहीं है। मर्यादा तब कहाँ थी जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी झंडा पर बिठाने का साहस किया। तब तुमने कहा था दुर्योधन से कि इसी झंडा को काट कर अपना प्रतिशोध पूरा करो। अपनी प्रतिज्ञा याद करो, झंडा पर वार करो। ठीक है केशव। उठाओ अपना धनुष, गया रहा है कौन? नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। शांत वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। मातु सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से, और पांडवगण वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। सोच ली मधुर, मैंने बिल्कुल सोच ली। मैं मारूंगा उन्हें, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। हाँ, जैसे तुमने मारा था वृद्ध चाचू को। हाँ, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। नहीं नहीं अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं। प्रस्तुत हूँ उसके लिए मैं तत्परवा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शब्द, पहले तुम्हारा करूंगा बात। तुम जो पांडवों के हत्याशी। अश्वत्थामा, रखो शस्त्र, कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में शेष नहीं। सुनते हो पिता, सुनते हो? मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुम्हें मारा दुष्ट ध्युमन ने अधर्म से, दुर्योधन को भीम ने मारा अधर्म से, कर्ण को अर्जुन ने मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि मुझ अकेले निपटा नाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। बैठो, विश्राम करो। हम हैं तुम्हारे साथ इस प्रतिहिंसा में, लेकिन छिपकर आक्रमण करने के सिवाय कोई दूसरा पथ क्या? पांडवों ने कोई दूसरा पथ छोड़ा? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी तुरंत युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त बार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। अश्वत्थामा,
शायद तुम्हारा पथ ही एकमात्र संभव पथ है। बातुल, फिर तुम्हें शपथ है, देर मत करो। शायद अब भी जीवित है दुर्योधन, उसके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति। चलो। तुम भी चलो कृतवर्मा। नहीं, जाओ, मुझे रहने दो। फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले वे कृपाचार्य, तुम हो विप, कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। शायद वह कल तक जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझको, जीवित रहूंगा मैं। चाहे मेरा अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाए, फिर भी जीवित रहूंगा। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। यदि सेना छोड़ जाए, फिर भी अकेला मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। अब तो विश्राम करने दो हमें। सो जाओ, सो जाओ। आज रात बूढ़े सैनिकगण कल सेनापति अश्वत्थामा बताएंगे तुम्हें क्या करना है। कितना कितना सुनसान है वन। जाग रहा हूं केवल मैं। इमली के, पीपल के, बरगद के पेड़ की छायाएं सोई। खूंखार चपड़ पड़ा और ये मार दिया। मिल गया, मिल गया। मातुल, मातुल, मुझे मिल गया। क्या मिल गया वत्स? सत्य मिल गया, बर्बर अश्वत्थामा को। जय घायल कटा बंद। हाँ, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कहां जा रहे हो तुम? पांडव शिविरों की ओर। इस समय नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे विजयी पांडव। अभी? बिल्कुल अभी। इस वक्त वे अकेले कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर माता गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? जय सेनापति का आदेश है। हाँ, कृपाचार्य, तुम भी चलो। युधिष्ठिर, तुमने कहा था नरो वा कुंजरो वा, कुंजर की भांति केवल अपने पदाघातों से चूर कर दूंगा मैं दुष्ट द्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को, जिससे गर्वित है
अभिमन्यु पुत्र पांडव का भविष्य। मैं हूं असत, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बनती। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है प्यारे में। वह देखो, अश्वत्थामा का रथ पहुंच गया पांडव शिविर में। ये कौन? विराट काया दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टान सा पड़ा हुआ। ब्रह्मास्त्र मिल गया। रक्षा करो, रक्षा करो अपनी। अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था बल का धारण कर रहूंगा तपोवन में। पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्धलिप्सा शांत नहीं होगी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगलित कर्म। इसके प्रभाव को एक या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो सुनो, तुम सब नभ के देवगण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे। विवश किया है मुझे अर्जुन ने। ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। मैं असंतोष है, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजय हो गए निश्चय। हो चुका पांडव के पुण्य का अक्षय। कहा कृष्ण ने इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम करता था। पर कर अधर्मवत द्वार इन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे असंतोष है, हाथ उठाकर बोले। फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? शंकर की देवी ऐसी लेकर अश्वत्थामा जहाँ पहुंचा योद्धा दुष्टदुम्न के सिरहाने। बिजली सा चपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया, गला दबोच लिया। आंखों के दोनों साबित बोले, उतर पड़े, बच्चों में से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही, इतना त्याग है। फिर बड़े कष्ट से जोर जोर कर शब्द कहा उसने, अरे कौन मेरा वध करना है? उस हाथों से करो। योग्य नहीं हो, नहीं हो कष्ट जुम्मन। तुमने निश्चय
हिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े बाहर भागे उनको बाणों से छेद दिया कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी शिविरों को चिंगाड़ कर चीरते हुए भागे। शैया पर सोई स्त्रियां जहां थी वही कुचली गई। उस रात के अंधेरे में उन दो वीरों ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। आग! काश मैं अपनी आंखों से देख पाती है कैसी युक्ति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, मुंड, मज्जा, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। ठहरो संजय, ठहरो, मुझे दिव्य दृष्टि से दिखला दो एक बार अश्वत्थामा को। माता, वह करूप है, भयंकर है, किंतु वीर है। उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? भीष्म नहीं कर पाए। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसलिए कहती हूँ देखने दो मुझे एक बार अश्वत्थामा को। अन्यायी कृष्ण इसके बाद उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रयास करता हूँ मेरे सारे पुण्यों का बल समेत होकर दर्शन कराएगा आपको वीर अश्वत्थामा के। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हैं वो माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहाँ कल तक मरणासन दुर्योधन पड़ा था अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन ये दो योद्धा आए? ये है कृतवर्मा और कृपाचार्य। महाराज, निश्चय ही अब मृत्यु दुर्योधन को खींच लेंगे। हिंसक पशु उस झाड़ी में जीवित लगते हैं और भी हृदय से लगते हैं, समझ नहीं पड़ता है। मुख से बह बह के रक्त गाढ़े गाढ़े धक्कों सा जमा हुआ है चारों ओर। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया सारे पांडव शिविरों को। आज ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। नहीं स्वामी, नहीं। मैं अब भी अनधिकारी हूं। मैंने प्रतिशोध ले लिया है दुष्ट द्युम्न से पिता की पाप हत्या का। किंतु स्वामी, आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अब सुरक्षित उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, आपका कार्य मैं पूरा करूंगा। सूर्य लोक में किससे कहते हो अश्वत्थामा? किससे कहते हो? महाराज नहीं है। किसका चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। छोड़ूंगा नहीं, चाहे कृष्ण अपनी सारी योग माया से उसकी रक्षा करे। संजय लो, मैंने पट्टी उतार। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। वो पड़ा है तो वो पड़ा है तो वो पड़ा है। किया है कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गंधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने पर सर्व नहीं किया था कंकाल।
पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह श्राप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, मेरे संचित तप में धर्म है तो सुनो, आज तुम भी सुनो। प्रभु हो या प्राक्पर हो, कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह किसी पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे को काट खाए। तुम उनका खुद विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में किसी साधारण व्यास के हाथों मारे जाओ। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की भांति। ये मेरा श्राप है तुम्हें कृष्ण, ये मेरा श्राप है। प्रभु या पर पुत्र तुम्हारा, तुम माता। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे धर्म का पाप पुण्य योग शील मैं वहन करूंगा अपने हाथों। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाय हुआ है, कोई नहीं वह मैं ही था माता। घिरता था घायल होकर ज्वलन भूमि में, अश्वत्थामा अंगों से रक्त पीप संवेद बनकर रहूंगा। मैं ही युग युगांतर, जीवन हूं मैं, तो मृत्यु हुई तो मैं ही हूं मां। लो, शाप ये तुम्हारा स्वीकार है, ये मैंने क्या किया? विदुर, ये मैंने क्या किया? लौट जाओ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि एक और कौरव वंश के सैनिक का रक्त मेरे माथे को लग जाए। क्या ये महाराजा युधिष्ठिर का आदेश है? तुमने अपने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग कर ही लिया। हाँ, तो क्या करोगे? मेरा वध करोगे? तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता ना अश्वत्थामा? नहीं। तो ठीक है, तुमने जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, ये कार्य संसार में किसी ने नहीं किया जो
प्रार्थना करोगे तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। आज मैं तुमसे तुम्हें मृत्यु और मनी दोनों ही छीन लेता